Hello guys, how are you? I hope you all are fine and enjoying this winter season a lot. Dear students, we have completed our tense part. Started from present tense to future tense. We have already completed it. And from today onwards, we'll start a new part of the grammar. As I have told you that it is a grammar series for beginners. So we'll have to start it from parts of speech. What we have not studied yet. तो आज से मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स के काइंड्स और इसके एग्जांपल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप इसका स्वागत करेंगे, आपको अच्छा लगेगा और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इसलिए मैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रामर के इस अगले पार्ट को हमने स्टार्ट करने का फैसला किया है। दैट इज़ व्हाट यू नो, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच with all the parts and their kinds with examples. Right from today we are going to start it. So dear students, what I say, before going further, I would request you all that please, if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe it, like it and press the bell icon to get all the latest notification of my all upcoming videos. Thank you very much. So without wasting much more time, let's come to our topic, that is parts of speech right from today. And I hope you all will be with me till you get a good knowledge of grammar. Thank you very much. Thank you. हाँ, तो डियर व्यूअर्स, ये है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। मैं आपसे साइड थोड़ा सा हो जाता हूँ ताकि आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स टू से कि जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं उनको हम लोग 8 पार्ट्स में उनके काम के आधार पे, उनके फंक्शन के आधार पे हम लोग उनको डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम उनके बारे में अब जानेंगे, जिनमें पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दैट इज द नाउन इटसेल्फ। नाउन है जिसका डेफिनेशन क्या है कि एनी नेम, नाम जिसका भी है, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने सबको अलग अलग तरीके से बता दिया है कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स थिंग्स, एनिमल, आइडिया और फीलिंग। अब इसमें आप देखेंगे कि पर्सन का नाम जो है राम है, प्लेस का नाम पटना, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु पिज़्ज़ा हो गया, एनिमल हो गया कैट, आइडिया ऑनेस्टी और फीलिंग जो है एंगर। इस तरह के जितने भी नेम्स होंगे वे सब के सब क्या कहलाएंगे, नाउन्स कहलाएंगे। होप आई एम क्लियर। और सेकंड इसका जो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है, जो शब्द नाउन को रिप्लेस करते हैं, यानी नाउन को हटा के हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन और विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पे जिसका प्रयोग किया जाता है या नाउन के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है, नाउन को हटाकर जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं नाउन के लिए ही, उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन और विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल्स, आई, आई मतलब मैं, तो मैं क्या है, मैं अपना नाम हटाकर अपने लिए आई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरा एक नाम है, उस नाम को हटा के हमने आई इस्तेमाल किया। यू, यू जिसको हम बोल रहे हैं उसका भी एक नाम है। माइन, अस, दिस, दैट, ये सब के सब जो है प्रोनाउंस है। तो ऐसा है, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जो है एडजेक्टिव। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो अब हम आगे के इसके पार्ट की तरफ चलेंगे।
स्पीच के अगले पार्ट की तरफ। वो क्या है आपको मालूम है? तो वो है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। फिलहाल हमने 3 का लिखा है, आप देख लीजिए इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स कह सकते हैं, मॉडिफाइज कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है या उसके बारे में विशेष सूचना देता है, उसे हम लोग विशेषण या एडजेक्टिव इंग्लिश में कहेंगे। जैसे कि कोल्ड, हाउ इज़ द वेदर, मौसम कैसा है, तो नाउन है वेदर, वो कैसा है इसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में विशेष सूचना दे रहा है, तो ये हो गया कोल्ड। हैप्पी, यंग, etc, ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे वर्ब की। तो वर्ब क्या है? किसी भी कार्य के करने या होने का जिससे बोध हो, जिस शब्द से, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं ना हिंदी में। तो इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे कि अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, जो किसी कार्य को बतलाता है, और स्टेट ऑफ ए बीइंग, या किसी चीज़ के होने का बोध कराता है, इज कॉल्ड अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल गो, स्पीकिंग, अलग अलग हमने उसके फॉर्म का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, V1 का, V4 का, V2 का, V3 का। गो, स्पीकिंग, एट, लिव्ड, बिन, etc, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपके वर्ब के एग्जाम्पल हैं। अगला जो है थोड़ा सा यूनिक है, एडवर्ब। यूनिक क्यों है आपको डेफिनेशन से पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, ये एक वर्ब को मॉडिफाई तो करता ही है, वर्ब की विशेषता तो बताता ही है, उसके अलावा एडजेक्टिव भी विशेषता बतलाता है, एन एडजेक्टिव ऑल्सो, और टू अनदर एडवर्ब इटसेल्फ, वो खुद अपने आप की भी विशेषता बतलाता है। बताया ना कि अपनी तारीफ खुद से नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये करता है, दूसरे की तारीफ करता है, फिर बाद में अपनी भी तारीफ करता है। यानी कि ये एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है, तो इसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो है ना यूनिक। एग्जाम्पल में देखेंगे स्लोली, वेरी। जैसे कि एग्जाम्पल में आप सोचिएगा कि खुद को कैसे करता है, तो शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हुआ, उसके पहले हमने वेरी लगाया तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। अब हम देखते हैं ही रन्स वेरी फास्ट। फास्ट क्या है? वो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला है, यानी एडवर्ब है। और वेरी जब हमने उसको भी क्वालिफाई करने के लिए एक अलग से वर्ड डाल दिया, वेरी फास्ट, तो वेरी यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यानी एडवर्ब यहाँ पे एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। स्लोली, वेरी, ऑलवेज, वेल, नाउ, etc, दिज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके स्पीच के अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, जो होगा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है प्रीपोजिशन। तो मैं ज़रा बोर्ड से साइड हो जाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या है? ये रिलेशनशिप बनाता है नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन जो है बुक और टेबल के बीच क्या बना रहा है? रिलेशनशिप बना रहा है। एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विथ, अबाउट, etc, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके सिंगल पार्ट प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। डबल पार्ट के भी प्रीपोजिशंस होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन में क्या है? कंजंक्शन जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है, ये फ्रेजेस को भी ज्वाइन करता है, क्लॉजेस को भी ज्वाइन करता है, और सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है। तो अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस,
clauses or sentences is called conjunction. A conjunction, यहाँ पे और लगा दीजिए, a conjunction. तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे जैसे एंड करने से राम एंड श्याम आप करते हैं ना, तो वर्ड्स को जोड़ दिया, या आई लाइक कॉफ़ी एंड माई ब्रदर लाइक्स टी, तो इस तरह से सेंटेंस को भी ज्वाइन कर रहा है. और हालांकि ये उतना बढ़िया नहीं होगा, बट लगाना होगा, कॉन्ट्रेरी सेंटेंस है तो, लेकिन एंड जो है सेंटेंस को भी जोड़ता है. ही इज़ टॉल एंड आई एम शॉर्ट, और but, because, until, if, these are the examples of what? Conjunction. Okay. अब हम इसके लास्ट पार्ट की बात करेंगे जो है इंटरजेक्शन. तो ये क्या है? सडन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय और सॉरो और एनी इमोशन. अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन जो होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क उसमें लगाया जाएगा. जैसे आउच आप बोलते हैं ना, अचानक से आपको कहीं दर्द हुआ, कुछ चुभा, तो आउच है. ये सब सडन फीलिंग वाले वर्ड्स हैं, ठीक है. वाओ, हुर्रे, वी हैव ऑन द मैच, तो ये खुशी का इजहार. यानी इस तरह से सडन फीलिंग या इमोशन को जाहिर करने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं. इसमें आदिबोधक शब्द. अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन. एंड दीज आर द एग्जांपल्स, आउच, हे, वाओ, हुर्रे, अल्लाह. इस तरह से अब ये आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन था वो ख़त्म हो गया है. और हम इसके अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे आपको तो मालूम ही होगा. हम अब इसके सारे अलग अलग पार्ट के काइंड्स के बारे में और उनके डेफिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. यानी हम लोग अब शुरू करेंगे नाउन का चैप्टर, इसके बाद प्रोनाउन का चैप्टर शुरू होगा, उसके बाद श्रेयली जो जैसे है उसके हिसाब से उसका चलता जाएगा. तो ये कुछ दिन का समय लेगा, लेकिन अब आपको जो है बेसिक इंग्लिश की बिल्कुल परफेक्ट जानकारी मिल जाएगी. और ये मुझे बहुत ही खटक रहा था कि आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताया गया, तो उसकी शुरुआत हमने कर दिया है. तो ये जानने के बाद जो है आप टेंस तो समझ ही लिए हैं पहले से, वो पर्सन के शुरुआत से हुआ था, पर्सन और पोसेसिव एडजेक्टिव्स के साथ में हमने शुरू किया था. और इसके बाद ये आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे काइंड्स और उसके एग्जांपल्स के बारे में जान लेंगे, तो आपका जो है बेसिक पूरा हो जाएगा. इसके बाद हम चलेंगे अब सीधा इंग्लिश ग्रामर के बड़े बड़े टॉपिक्स की तरफ, जैसे पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, इसके बाद कंडीशनल हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. लेकिन ये पूरा करने के, हालांकि डिटरमिनर्स जो है इसी में आपका आएगा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना. इसमें देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आने वाली. ये सिर्फ आप इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच मत समझिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे टुडे. आई होप यू ऑल हैव गॉट इट क्लियरली एंड enjoying it also. So as I have already told you that study has no holiday, winter season है, holidays चल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए. घर पे बैठे बैठे पढ़ते रहिए, जानकारी लेते रहिए और मेरे साथ बने रहिए. इस परिवार को बड़ा से बड़ा बनाइए मेरे बच्चों, मेरे व्यूअर्स, मेरे जितने भी लर्नर्स हैं सभी. और उम्मीद करता हूँ कि आप इस परिवार को बड़ा बनाएंगे. कैसे बड़ा बनाएंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन सभी परिचितों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है. जिनको ज़रूरत नहीं है उनको मत शेयर करिए, नहीं तो उनको थोड़ा सा इरिटेशन होता है. आप उन्हें ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है. सो थैंक यू वेरी मच. बाय बाय एवरीवन. सी यू अगेन वेरी सून. थैंक यू.